गुड आफ्टरनून सभी को जी। गुड आफ्टरनून। आवाज बताइए, आवाज आ रही है जी? सोनम सचिन जी, जय हिंद, गुड आफ्टरनून। आवाज आ रही है? आवाज बताइए। आवाज 22 जी। राहुल, जय हिंद। नाज, गुड नून। सचिन, जय हिंद। क्लियर है जी? आयुष, क्लियर है? चलो जी। दुर्गेश, वॉइस इज ओके? ठीक है जी। सभी को नमस्कार जी। राज, हर हर महादेव। सभी को नमस्कार, आदाब, सलाम। ठीक है। प्रियंका, राधे कृष्णा जी। तो चलते हैं फिर आगे भाई। ठीक है जी। राहुल नमस्ते जी। सिंह सिंह, गुड आफ्टरनून। तो कल हम कहाँ थे? अपने स्रोत ही चल रहे थे, पुरातात्विक स्रोत। तो खत्म हो गए थे, साहित्यिक स्रोत चल रहे थे। ठीक है। तो कल हमने क्या समाप्त किया था लास्ट में? थोड़ा इंग्लिश में टर्म बोल दूंगा, टोटल इंग्लिश में तो नहीं चल पाएगा आयुष। ठीक है ना? टोटल इंग्लिश टू इंग्लिश नहीं हो पाएगा। शुरुआत की थी मैंने एक बार इंग्लिश एक बार हिंदी बोलने की। अब हिंदी भाषी के छात्र ज्यादा हैं तो उनको दिक्कत होती है फिर। ठीक है जी। जी प्रतीक्षा, नमस्ते। तो कल हमने सूत्र साहित्य पढ़े थे। ठीक है जी। कल हमने सूत्र साहित्य को पढ़ा था। सूत्र साहित्य कल हमने, और सूत्र साहित्य में हमने 4 पढ़े थे। उम्मीद करता हूं याद हो गए होंगे आपको। अब उससे आगे चलते हैं। ठीक है। हाँ जी, उससे आगे चलते हैं, समय को ना गवाते हुए उससे आगे चलते हैं जी। देवेश, सीतापुर वालों, जय हिंद जी, जय हिंद। ठीक है जी, जय हिंद। तो आगे चलते हैं, आज बात करेंगे पुराणों की। पुराण, आज हम पुराणों की बात करेंगे। ठीक है जी, आज हम पुराणों की बात करेंगे। आप अधिक से अधिक लोग लाइव लाइव आया करो, ठीक है ना? अधिक से अधिक, क्योंकि जो भी आपका क्वेश्चन है फिर पूछ सकते हो आप, फिर बाद में क्लास लोगे। जिसकी समस्या है चलो समझ सकते हैं, लेकिन जो जिसको टाइम है, जो लाइव आ सकता है, वो तो लाइव आओ मेरे भाई, वो तो लाइव आओ ना। बाद में देखोगे तो कोई बात नहीं। तो लाइव आओगे तो आपको बेटर फायदा होगा, आप क्वेश्चन नहीं पूछ सकते ना, बता दूंगा मैं। अन्यथा देखते रहो भाई, डाउनलोड करके जैसे भी है। हम पुराणों की बात कर रहे थे। देखो, सबसे पहली बात ये बताइए, पुराण भविष्य शैली में रखे गए हैं। जैसे हम कोई बात कहते हैं कि ऐसा हुआ, ठीक है, ऐसा हुआ, हम भूतकाल की बात करते हैं कि ऐसा हुआ। लेकिन पुराणों की खास बात क्या है? भविष्य शैली में लिखे गए हैं कि ऐसा होगा, ऐसे कहा जाता है। ठीक है। 18 पुराण हैं, इनकी संख्या 18 है, और आपके 18 उपपुराण हैं। लेकिन हमको 18 नहीं पढ़ने हैं, जहां से क्वेश्चन आता है हमको वो पढ़ने हैं। ठीक है। फिर इनकी बेसिक बातें देखते हैं, फिर इनसे संबंधित आपके पॉइंट देखते हैं। तो पहला पॉइंट लिखेंगे इसमें, पुराण भविष्य शैली में लिखे गए हैं। शैली में लिखे गए हैं। ठीक है जी। तो भैया पुराणों की खास, जो पुराणों की खास बात है, ये खास बात ये है, ये आपके भविष्य शैली में लिखे गए हैं। यानी कि ऐसा होगा, ना कि ऐसा हुआ। ठीक है जी। यानी कि ऐसा होगा, ये भविष्य शैली में लिखे गए हैं। इनमें शिशुनाग वंश से लेकर, आगे जानेंगे शिशुनाग वंश क्या था जब मगध का उत्कर्ष पढ़ेंगे उसके बाद। शिशुनाग वंश से लेकर, सुना है ना ये? इसका नाम सुना है शिशुनाग वंश का? सुना होगा ना?
शिशुनाग वंश। भाई मुस्लिम धर्म में क्यों आएंगे? आपने चार्ट नहीं देखा क्या राज? हाँ जी। जी, पहले इस पॉइंट को लिखता हूं जब बताता हूं। शिशुनाग वंश से लेकर गुप्त वंश तक का इतिहास मिलता है। ठीक है जी। तो मैं यहां से लेकर यहां तक का इतिहास मिलता है। आपका क्वेश्चन लेते हैं, आप क्या पूछ रहे हैं? तो मेरे भाई, जब मैंने आपको साहित्यिक स्रोत बताए थे तो मैंने आपको धार्मिक ग्रंथों में ब्राह्मण ग्रंथ बताए थे। ब्राह्मण ग्रंथ या सनातन धर्म के अनुसार वही बताने जा रहा हूं। राज में आपको पुराण क्या होता है मेरे भाई वही बताऊंगा, ठीक है? पुराण इस्लाम के अंतर्गत नहीं आते, ये आपके ब्राह्मण ग्रंथ के अंतर्गत आते हैं, और ब्राह्मण ग्रंथ जो आपका संबंधित है आपके सनातन धर्म से संबंधित है। ठीक है। हाँ, ये बात अलग है कि भाई सबसे पहले पुराणों का अध्ययन अबू रेहान ने किया था, अलबरूनी ने किया था, वो पहला मुस्लिम व्यक्ति था पुराणों का अध्ययन करने वाला। ठीक है। पुराण जैसे एक किताब होती है ना, आपके ब्राह्मण ग्रंथ उपनिषद ऐसी एक किताब है जो आपके पुराण है। इनकी संख्या 18 है और 18 इनके उपपुराण है। ठीक है। ठीक है जी। क्योंकि भाई इस्लाम का उदय तो 570 में मोहम्मद साहब का जन्म हुआ था, फिर 622 में हिजरी संवत की स्थापना हुई। पुरद, ये पुराण है जनाब, पुरद नहीं है जी नाज। ठीक है जी। तो 622 में जब मोहम्मद साहब मक्का से मदीना गए, उनकी यात्रा हिजरत कहलाती है, हिजरी संवत। उसके बाद इस्लाम का उदय हुआ, वो हम मध्यकालीन इतिहास में जानेंगे जब मोहम्मद साहब को पढ़ेंगे। ठीक है। फिलहाल हम धार्मिक स्रोत की बात कर रहे हैं, और धार्मिक कौन? आपके ब्राह्मण जो आपके ग्रंथ है जो उसके संबंधित है उनकी बात कर रहे हैं। ठीक है जी। तो पहला पॉइंट, जो पुराण है वो भविष्य शैली में लिखे गए हैं, यानी कि ऐसा होगा। और शिशुनाग वंश से लेकर आपका गुप्त वंश का इतिहास हमें मिलता है, इनको हम आगे जानेंगे कि शिशुनाग वंश क्या था और आपका गुप्त वंश क्या था। पहला पॉइंट तो ये। ठीक है जी। दूसरा, इनके रचयिता यानी पुराणों के इनके रचयिता, रचयिता लोमहर्ष, कहीं के लोमहर्ष नहीं मिलता है, लोमहर्ष, और उसका बेटा था, उसका पुत्र था, और उनके पुत्र उग्र शर्वा, उनके पुत्र उग्र शर्वा को माना जाता है, को माना जाता है, माना जाता है। पुराणों की संख्या 18 है। संख्या कभी कभी पूछ लेता है इनके उपपुराण कितने हैं, तो 18 आपके उपपुराण हैं। पुराणों की संख्या 18 है और 18 ही उपपुराण है। अभी तो आप स्रोत पढ़ रहे हैं, ठीक है जी। अभी तो आपको वंशावलियां पढ़नी है जी, उग्र सर्वा वंशावलियां पढ़नी है आपको। फिर आपको मध्यकाल, पूरा प्राचीन काल, पूरा मध्यकाल, फिर आपका आधुनिक काल पढ़ना है। ठीक है जी। ये तो सबसे बोरिंग पोर्शन है इतिहास का। अगर आप इसमें इंटरेस्ट पैदा कर पा रहे हैं तो आगे वाला जो पोर्शन होगा तो और ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा। ठीक है जी। तो भैया पुराण भविष्य शैली में लिखेंगे, पहला पॉइंट। इनमें शिशुनाग वंश से लेकर गुप्त वंश तक का इतिहास मिलता है, हम आगे जानेंगे। इनके रचयिता लोमहर्ष और उनके पुत्र उग्रसर्वा को माना जाता है। पुराण की संख्या तो 18 है ही, बाकी जो उपपुराण है वो भी आपके 18 हैं। ठीक है जी। 2 पॉइंट हुए जो बेसिक इससे संबंधित जो क्वेश्चन पूछता है। ठीक है जी। अच्छा राज, आप इनको इस्लाम से नहीं, इस्लाम से सम्मत नहीं है मेरे भाई। इस्लाम क्या बात करता है? इस्लाम बात करता है एकेश्वरवाद की। इस्लाम एकेश्वरवाद की बात करता है ना, एक ईश्वर की, एक सत्ता की। ठीक है जी। अल्लाह में विश्वास रखता है इस्लाम, और उनके पैगंबर मोहम्मद साहब, उनके बाद कोई पैगंबर नहीं हुआ। लेकिन सनातन धर्म में क्या है? ये बहुदेववाद है, इसमें विभिन्न प्रकार के देवता है। तो इस्लाम से तो बिल्कुल इतर है, अलग है। ठीक है जी। हाँ जी। तीसरा पॉइंट लिखेंगे,
क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत ज्यादा है। पुराणों को पांचवा वेद भी कहा जाता है। चार वेद अगर पूछे तो पुराणों को पांचवा वेद कहा जाएगा। पुराणों को पांचवा या पंचम वेद वेद भी कहा जाता है। इस क्वेश्चन को पूछ लेता है कि भाई किसको पांचवा वेद कहा जाता है, पुराण, उपनिषद, ये वो जो भी आपको ऑप्शन के अनुसार देगा। तो आपको याद रखना है, रंजीत क्या लिख रहे हैं समझ नहीं पा रहा हूं मैं। वर्ण पूर्ण में नहीं थे सर, ये समझ नहीं पा रहा हूं क्या वर्ण पूर्ण क्या लिख रहे हैं आप। इसको क्लियर लिखिए, फिर बताता हूं, आपका जवाब देता हूं। जो इससे संबंधित होगा दूंगा, वरना स्किप कर दूंगा। ठीक है जी। हाँ जी, तो पुराणों को पांचवा वेद कहा जाता है। ठीक है, अगला पॉइंट लिखेंगे। देखिए इसमें लिखेंगे पुराणों में कृत, लिखो फिर समझाता हूं। पुराणों में कृत, आपने सुनोगे कृत युग, आपका त्रेता युग, द्वापर युग, कृत, त्रेता, द्वापर और कलयुग, और कलयुग। चार युग का नाम सुना है ना आपने, घूम घूम के याद रहते हैं। कलयुग क्या लिखा पुराणों में, कृत, त्रेता, द्वापर और कलयुग। कलयुग चार युग बताए गए हैं, चार युग बताए गए हैं, इसको थोड़ा समझना। देखिए ऐसा है जी, अब एक व्यक्ति ने कहा था, फिरंगी था वो अंग्रेज। पहले एक बात सुन, अच्छा पुराना थोड़ा, मे बी मैं इस बारे में नहीं बता सकता, कंफर्म नहीं हूं, क्योंकि जब तक पुराण लिख लिए गए थे, इस्लाम तो बहुत बाद में उदय हुआ। ठीक है, मेरे हिसाब से नहीं है। ठीक है जी, ठीक है जी। अब इस बात को सुनिए आप, कृत, कृत्या क्रेता बोलते हैं। एक आपका युग ये है, एक आपका त्रेता युग है, पहले समझना है फिर बताता हूं। आपका द्वापर और आपका कलयुग। अब एक अंग्रेज ने कहा था कि भारतीयों को इतिहास लेखन की समझ नहीं थी, इतिहास लेखन की समझ नहीं थी। यहां से क्वेश्चन पूछा गया था मेंस में, यूपीएससी में, समझ नहीं थी। ठीक है, अब आपको क्या स्टैंड लेना था वो मैं आपको के हिसाब से बताऊंगा। जी मनोज गुड मॉर्निंग। देखो ऐसा है जी, वो तो बकवास कर गए अपनी कि तुम्हारे लोगों को इतिहास लेखन की समझ नहीं, तो ये नहीं था। नहीं, देखो हमारे लेखक, हमारे पुराने लोगों को इतिहास लेखन की समझ थी। देखो जब का, लेकिन कहानी क्या थी, वो इतिहास ऐसे नहीं लिखते थे कि आज ये डेट हुआ, हमने ये किया ये किया। ये आपका जो चारों युग हैं, ये भी आपके इतिहास लेखन को दर्शाते हैं, इतिहास लेखन को दर्शाते हैं। ठीक है, आपके चारों युग, यानी पहले क्रेता आया, फिर आपका त्रेता, आपका द्वापर, फिर आपका कलयुग, इसको समझाते हैं। ठीक है, चलो ये तो मैंने एक बात बताई। यहां से ये क्वेश्चन कभी रेयर पूछेगा कि हाँ भाई बताइए पुराणों में चार युग बताए गए हैं, ना पूछेगा कौन कौन से युग बताए गए हैं, कभी नहीं पूछेगा। लेकिन यहां से क्वेश्चन बनता है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन बनता है। यहां से पूछ सकता है जो आपके चार युग हैं उसमें श्री राम का संबंध किससे है। ठीक है जी, कि श्री राम का संबंध किससे है और श्री कृष्ण का संबंध किससे है। ये क्वेश्चन बनता है और ये क्वेश्चन पूछेगा, आपको बताना है। जैसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि बताइए श्री राम का संबंध किससे है, तो ऑप्शन देगा कृत, त्रेता, द्वापर या आपका कलयुग, या आपका श्री कृष्ण का संबंध किससे है। इस प्रकार से क्वेश्चन पूछेगा। ये क्वेश्चन कभी नहीं पूछेगा बताइए कौन कौन से युग बताए गए हैं। ठीक है जी, क्लियर है। तो लिखता हूं थोड़ा इसमें ऐड करता हूं, ओके। तो इसमें ऐड करते हैं जी, क्लियर है यहां तक। तो इसमें लिखेंगे, इसमें लिखेंगे श्री राम का संबंध, यानी इस युग से है, श्री राम का संबंध, संबंध इस युग से है, इस युग से है। ठीक है जी,
यदि आपसे पूछता है कि भाई श्री राम का संबंध किससे है, तो आपको त्रेता बताना है, ठीक है, त्रेता युग बताना है। जबकि पूछ ले श्री कृष्ण का, आपको द्वापर, तो इसमें लिखना है श्री कृष्ण का संबंध, श्री कृष्ण का संबंध इस युग से है। यहां से इस प्रकार के क्वेश्चन पूछेगा, इस युग से है। यहां तक कोई दिक्कत बताइए जी, यहां तक क्लियर है आपको? बताइए जी, यहां तक क्लियर है? फिर आगे चलते हैं जी। रंजीत, मनोज, दीपेश, नाच एंड ऑल ऑफ यू, यहां तक कोई दिक्कत? तो आपसे पूछे तो बताना है त्रेता युग का संबंध, श्री राम का संबंध त्रेता युग से है, और जो श्री कृष्ण थे मथुरा वाले, उनका संबंध द्वापर युग से है। ठीक है जी, क्लियर है? चलो, और पुराण भविष्य शैली में लिखे गए हैं, आपको पता है। और पुराणों का पांचवा वेद भी कहा जाता है। इनके रचयिता लोमहर्ष और उनके पुत्र उग्रश्रवा को माना जाता है। नो प्रॉब्लम, ओके। चलो, फिर हम एक पॉइंट और देखते हैं जो पूछता है, यहां से पूछ सकता है कि राजाओं की जो वंशावली मिलती है वो कितने पुराणों में मिलते हैं? 5 में मिलती है। या ज्यादा डेप्थ में जाएगा तो पूछ सकता है इनमें से कौन सा पुराण नहीं है जिसमें राजाओं की वंशावली मिलती है, नहीं मिलती है। अपने अनुसार से क्वेश्चन बनाएगा, तो इसमें लिखेंगे राजाओं की वंशावली, राजाओं की वंशावली 5 पुराणों में मिलती है। यानी इसका मतलब कि 5 पुराण ऐसे हैं जो राजाओं की वंशावली बताते हैं, अर्थात कुछ राजाओं के वंश के बारे में बताता है, इसका पापा ये था, दादा ये था, जो भी था उनके वंश के बारे में बताते हैं। 5 पुराण हैं, और पूछ सकता है भाई कौन कौन से हैं। ठीक है, पूछ सकता है कौन कौन से हैं। तो 5 के नाम लिख देता हूं मैं, ध्यान रखना, 5 के नाम लिखता हूं, ठीक है। नंबर 1, वायु पुराण, वायु पुराण, ठीक है जी। तो उनमें से एक वायु पुराण है। नंबर 2, विष्णु पुराण, विष्णु पुराण। नंबर 3, मत्स्य पुराण, जो कि सबसे फेमस और सबसे प्रसिद्ध पुराण है, मत्स्य पुराण, ठीक है जी। जी रंजीत जी, आपने क्वेश्चन लिखा, दोबारा से समझ नहीं पाता क्वेश्चन क्या है। आपने क्वेश्चन नहीं, क्या आप क्वेश्चन पूछ रहे थे आप? नंबर 4 है ब्राह्मण पुराण। कलयुग का तो बहुत सारे से संबंध है, किस किस का जानेंगे, लेकिन जो क्वेश्चन पूछता है हमको वो लिखना है। कल की नाम सुना होगा आपने, ठीक है जी। भागवत पुराण, बहुत सारे लोग हैं। बुद्ध के बारे में भी कहा जाता है कि एक नया अवतार लेकर आएंगे वो, और उनका जो अवतार कल की होगा, श्री कल की अगला अवतार होगा, बुद्ध के बारे में कहा जाता है, ठीक है। एक धर्मगुरु हैं आचार्य प्रमोद कृष्णम जी, उसी को फॉलो करते हैं, ठीक है जी। ठीक है रंजीत जी, कलयुग का तो हो गया, बाकी आपका क्या क्वेश्चन था बताइए। मैंने कहा था दोबारा से लिखिएगा, होगा तो बताऊंगा, अन्यथा आगे चलेंगे। तो राजाओं की वंशावली जी 5 पुराणों से मिलती है, वायु पुराण, विष्णु पुराण, मत्स्य पुराण, ब्राह्मण पुराण, आपका भागवत पुराण, ठीक है जी। 5 से मिलती है। बाकी एक व्यक्ति को जानते हो, अमरकोश, उसकी एक पुस्तक है, अमर सिंह, उसकी एक पुस्तक है अमरकोश। उसमें पुराणों के 5 विषय बताए गए हैं। यहां से क्वेश्चन पूछ लेता है कि पुराणों के 5 विषय किसमें बताए गए? अमरकोश में। और विषय कौन कौन से हैं, उनका मतलब क्या है, ठीक है। इस पॉइंट को लिखते हैं इसमें, फिर थोड़ा से संबंधित पॉइंट देखते हैं, लिखते हैं इसमें, लिखेंगे, जगह बनाई जाए। चलो थोड़ा जगह बनाते हैं। तो यहां से उठाइए इसको और यहां पर ले आइए, ठीक है जी। तो इसमें एक पॉइंट लिखूंगा, अमरकोश में, अमरकोश में
पुराणों के, पूछ सकता किसमें, अमरकोश में, अमर सिंह की पुस्तक है। पुराणों के 5 विषय बताए गए हैं। अगर पूछेगा कि कौन सी पुस्तक में, अमरकोश में, किसके, अमर सिंह के, कितने, 5 विषय। अगर ज्यादा डेप्थ में जाएगा तो पूछ सकता है कौन सा विषय इसमें नहीं है। 5 विषय बताए गए हैं। ठीक है जी। तो 5 विषय की यदि हम बात करें, ठीक है जी। तो ये है सर्ग। सर्ग, अब इसका मतलब बताऊंगा, पहले 5 लिख लेते हैं। दूसरा है प्रतिसर्ग, प्रतिसर्ग, ठीक है, सर्ग, प्रतिसर्ग। तीसरा है वंश। चौथा है मनवंतर, मनवंतर, ठीक है जी। और 5वां है वंशानुचरित्र, वंशानुचरित्र, ठीक है जी। तो यदि आपसे पूछता है, अमर सिंह की है जी अमरकोश, अमर सिंह की जी, राज, ठीक है। तो अमरकोश में पुराणों के 5 विषय बताए गए हैं। तो पहला है सर्ग, दूसरा प्रतिसर्ग, तीसरा वंश, मनवंतर, आपका वंशानुचरित्र। यहां से इस तरह से क्वेश्चन पूछ सकता है कि भाई इनमें से कौन सा विषय नहीं है। अगर ज्यादा डेप्थ में जाएगा तो पूछ सकता है कि पुराणों के 5 विषय बताए गए हैं, तो बताइए प्रतिसर्ग का तात्पर्य क्या है, सर्ग का तात्पर्य क्या है, वंश का तात्पर्य क्या, मनवंतर का तात्पर्य क्या है, ठीक है जी। और वंशानुचरित्र का तात्पर्य क्या। सर्ग का मतलब होता है सृष्टि, इसका मतलब है सृष्टि, जो सृष्टि की जो रचना हुई उसके बारे में थोड़ा बताया गया। ज्यादा डेप्थ में नहीं जाएंगे वरना पता पड़ा ज्यादा आध्यात्मिक हो गए, हमको कंपटीशन के हिसाब से पढ़ना है, ठीक है। सर्ग का मतलब है सृष्टि, ठीक है जी, सृष्टि। और प्रतिसर्ग का मतलब पुनः सृष्टि, यानी पुनः सृष्टि की स्थापना। पुनः सृष्टि तो जानते हैं ना आप, ये दुनिया, संसार सब मोह माया है। अच्छा थोड़ा बड़ा लिखें जी, अब यार चलो थोड़ा बड़ा लिखते हैं। सर्ग का मतलब है सृष्टि, पुनः सृष्टि यानी कि दुनिया का उदय, इसका मतलब पुनः सृष्टि, पुनः दुनिया का उदय, प्रतिसर्ग का, ठीक है जी। जो वंश है, वंश, वंश में क्या है, इसमें देवता और राजाओं की वंशावली मिलती है। देवताओं और राजाओं की वंशावली, और राजाओं की वंशावली, वंशावली, ठीक है। वंश में पूछ सकता है क्या है, देवता और राजाओं की वंशावली। जो मनवंतर है, मनवंतर, ये है विभिन्न मनु, विभिन्न मनु का युग। इसको थोड़ा समझाऊंगा, फिलहाल लिख लेते हैं। और इसको, इसका जो मतलब है वंशानुचरित्र का, इसका मतलब है 2 वंश थे, चंद्रवंशी, इसमें मिलता है चंद्रवंशी और सूर्यवंशी, और सूर्यवंशी, इसमें चंद्रवंशी और सूर्यवंशी राजाओं की सूची दी गई है, राजाओं की सूची, राजाओं की सूची, ठीक है। इनके ऊपर कई सारी फिल्में भी बनी हैं, साउथ में बनी है कि हम चंद्रवंशी हम सूर्यवंशी, तो इनके ऊपर फिल्में भी बनी है, ठीक है। अब देखो आप समझाता हूं, सर्ग का मतलब है सृष्टि यानी दुनिया की स्थापना। इसका, इसमें बताया कि पुनः सृष्टि की स्थापना कैसे हुई। वंश में देवता और राजाओं की वंशावली दी गई है, ठीक है। अब ये मनवंतर है, ये आपका मनवंतर में क्या, विभिन्न मनु, मनु का नाम आपने सुना होगा, कई सारे मनु हैं, विभिन्न मनु का युग, ठीक है जी, विभिन्न मनु का युग। देखो इतिहास में बहुत सारे मनु हैं, जैसे सबसे विवादित मनु जिन्होंने मनुस्मृति लिखी, वो सबसे विवादित मनु है,
ठीक है। और भी कई सारे मनु हैं। एक थे नौवे मनु, अगर आपने नाम सुना हो, जिनको बोलते हैं व्यवस्थ मनु। वेवस्त मनु उनका नाम था। समझाता हूं थोड़ा, जानते हैं आप इसके बारे में, इस व्यक्ति के बारे में, व्यवस्थ मनु। सबसे ज्यादा विवादित तो मनुस्मृति वाले मनु हैं, बात ही ऐसी लिख गए कुछ विवाद की। लेकिन एक थे व्यवस्थ मनु। देखो सनातन के अनुसार, प्राचीन साहित्य के स्रोत के अनुसार हमको मानव कहा जाता है। मानव, हमको पता मानव क्यों कहा जाता है? मानव बताएगा भाई कोई? हमको मानव क्यों कहा जाता है? बानव क्यों नहीं कहा? कम बानव क्यों नहीं कहा जाता? मानव ही क्यों कहा जाता? मानव। ठीक है जी। देखो ऐसा हुआ था, कहानी बताता हूं। एक नाम है मत्स्य पुराण, अभी लिखवाऊंगा थोड़ा इसके बारे में। मत्स्य पुराण सुना है? मत्स्य पुराण और कई सारे ब्राह्मण ग्रंथ में भी इसका उल्लेख है। तो भैया हुआ क्या था, बात यह थी, जो बेबस्त मनु थे, सुनो, जो बेबस्त मनु थे, उसमें जिक्र है, उसमें कहा गया कि 3 लोगों पर शासन कर रहे थे। आपका पृथ्वी लोक, पाताल लोक और आपका आकाश लोक। इनका डंका बज रहा था जबरदस्त तरीके से। ये तो मैंने जस्ट ऐसे लिखा है, इसको जानने की आवश्यकता भी नहीं है। ये तो मैंने बताया था बेबस्त बनूं, इसको लिखना भी नहीं है, मैं समझा रहा हूं बस कुछ आपको। ठीक है, तो बेबस्त बनूं, ठीक है जी। उनके बारे में कहा जाता है कि दुनियादारी से उन्हें कुछ नहीं लेना, अपना मस्त रहते, बिंदास रहते। जो सनातन के अनुसार जो परम सत्ता बताया गया, ब्रह्मा, परम सत्ता जो ब्रह्मा को बताया गया है, उसने कभी इसे सबक सिखाना पड़ेगा, तो किसी को कुछ नहीं समझ रहा, तो बताया जाता कि जल प्रलय आ गया। नमस्ते जी मोहित। जल प्रलय आ गया और जल प्रलय इतना आ गया कि सब कुछ तबाह हो गया। जब सब कुछ, इनका प्रजा सब मर गई, सब कुछ तबाह हो गया, तो उनकी आंखों में मैंने क्या कर दिया, अंधकार में आकर। तो एक टूटी सी नौका थी, नौका नहीं नाव, बोट में बैठ गए, और भैया जब प्रलय आ गया, आपका बाढ़ आ गया, तो नौका ऐसे हिलने लगी, डामाडोल नौका ऐसे हिलने लगी। तो कहा जाता है सनातन के अनुसार कि जब भी मानव पर कोई इस तरह का संकट आता है, विष्णु अवतार लेकर आते हैं, ऐसा कहा जाता है सनातन के अनुसार। तो विष्णु आते हैं अवतार लेकर, उनकी नौका को ऐसे मछली का रूप लेते हैं, मत्स्य बोले तो मछली, मछली का रूप लेकर आते हैं, उनकी नौका को ऐसे हिमालय पर्वत के पार लगा देते हैं। हिमालय पर्वत के पार लगा देते हैं, वहां पर एक साध भी मिलती है, फिर उनसे उनका विवाह संस्करण होता है, और द्वार से मानव जाति का उदय होता है, और मनु की संतान होने के कारण उनको मानव कहा जाता है। ऐसे वहां पर लिखा गया है। ठीक है, मेरे व्यक्तिगत विचार नहीं है। ठीक है, अपना हर धर्म का अलग अलग कहानी है, कोई आदम हवा की बात करता, कोई कैसी बात करता है। ठीक है, तो इसलिए मत्स्य पुराण में बड़ा अच्छा जिक्र है उस बात का। तो भाई और बहनों, यहां तक कोई दिक्कत हो तो किसी को बताओ। यानी विभिन्न मनुओं का युग है, एक उनमें से वो वाले मनु भी थे, और एक वो वाले मनु भी थे जो विवादित है। ठीक है जी, हाँ, अलग अलग विचार है भाई, अपना अपना। ठीक है, अलग अलग धर्म के अलग अलग थ्योरी है, नो दिक्कत, क्लियर। ठीक है, तो हमने जाना था, एक बार देख लेते हैं पुराणों को, समझ लेते हैं एक बार फिर दोबारा से इनको जी। याद भी करते रहो, वैसे उम्मीद करता हूं कि साथ के साथ याद हो जाएगा आपको, कुछ बातें तो याद हो जाती होंगी आप। ठीक है, तो जो पुराण है, जो पुराण है, पहली बात भविष्य शैली में लिखे गए हैं। इनमें शिशुनाग वंश से लेकर और हमें गुप्त वंश तक का इतिहास मिलता है, पहला पॉइंट यहां से बनता है। ठीक है, दूसरा, इसके रचयिता लोमहर्ष और उनके पुत्र उग्रश्रवा को माना जाता है, और पुराणों की संख्या 18 है, और 18 इसके उपपुराण है। ठीक है जी, अब पुराणों में 4 विषय बताए गए, त्रेता, त्रेता, द्वापर, कलयुग। और श्री राम का संबंध त्रेता से है, और श्री कृष्ण का द्वापर युग से है। ठीक है जी, राजाओं की वंशावली 5 पुराणों में है, पूछ सकता कौन कौन से, वायु पुराण, विष्णु पुराण, मत्स्य पुराण, ब्राह्मण बाप का भागवत पुराण। ठीक है जी, अमर कोश में पुराणों के 5 विषय बताए गए हैं। कभी कभी पूछ सकता कौन सा विषय नहीं है, ज्यादा डेप्थ में जाएगा तो उसका मतलब पूछ सकता है। सर्ग यानी सृष्टि, दुनिया की स्थापना, पुनः दुनिया की स्थापना। वंश, इसमें देवता और राजाओं की वंशावली दी गई है।
इसमें मनवंतर क्या है? विभिन्न मनुओं का युग है। पूछ सकता है अगर डेप्थ में जाके, बताइए मनवंतर में क्या है। अब बच्चे वहां जो पढ़ चुका होगा कि हाँ इसमें ये है, ठीक है, वरना फिर कहेंगे हमने तो सुना नहीं भाई क्या है, पता नहीं कहाँ से आया। फिर वही पूछेंगे पता नहीं क्वेश्चन कहाँ से आया, हमने तो बहुत पढ़ा। फिर मैं वही बात कहूंगा तूने ना पढ़ा भाई कुछ भी, बहुत पढ़ना भी, ठीक है। फिर वही कहेंगे कि भाई तुमको अभी बहुत पढ़ना है, ठीक है। ठीक है जी। विभिन्न मनु का युग। अब जो आपका वंशानु चरित्र है, इसमें चंद्रवंशी और सूर्यवंशी राजाओं की सूची है, जो कि आपके क्षत्रिय राजा थे। इनके ऊपर मूवी बनी है, ठीक है भाई। आगे चलते हैं। यहां तक कोई दिक्कत हो तो बताइए किसी को, क्लियर है जी? नाज कहते नहीं पता नहीं भैया कहां से आया, हमने तो बहुत ही पढ़ा। मैंने कहा अच्छा, बड़े दुख की बात है, तेने बहुत पढ़ा था भाई। फिर मैं मन में कहता हूं अपने मन में कि तेने न पढ़ा कुछ भी, मुंह पे भी कहता हूं कि भाई तूने कुछ ना पढ़ा अभी, जब पूछता हूं कि क्वेश्चन बता। तो देखो ऐसा है, एक होता कॉन्सेप्ट क्लियर करना, एक होता फैक्ट के पीछे भागना, ठीक है। यदि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो फैक्ट तो अपने आप क्लियर हो जाएंगे। अब बहुत से लोग क्या करते हैं कि फैक्ट की बुक ली, उसे रट रहे हैं रट्टू तोते की तरह। अरे मेरे भाई कॉन्सेप्ट क्लियर करो ना। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है, फैक्ट क्या कुछ भी नहीं है, नथिंग। कितने फैक्ट निकाल सकते हो आप? देखो आपका कॉन्सेप्ट यहां से अगर क्लियर हुआ, यहां से आप 50 55 60 जितने फैक्ट चाहे घुमाकर ऐसा आप बना सकते हैं जी। ट्विंकल जा रहे हैं आपके कमेंट जी। मेरे भाई ऐसा सुनो, देखो अगर पुराणों की बात करो, राजाओं की वंशावली 5 पुराणों में मिलती है। ये तो पुराणों की बात होगी। बाद में एक व्यक्ति था अमरकोश, ओ सॉरी, एक व्यक्ति था अमर सिंह। अमर सिंह, अमर सिंह तो इसने अमरकोश में, इसका अमरकोश अपनी इस पुस्तक में पुराणों के 5 विषय बताए हैं बाद में। और यहां से पूछ सकता है, बड़ी फेमस पुस्तक है कि अमरकोश में अमर सिंह ने पुराणों के 5 विषय, उसमें क्या क्या है। तो सर्ग प्रतिसर्ग तो इनके इनके सेक्शन बांट दिए हैं। तो आपका जो वंश जो सेक्शन है, इसमें देवता और राजाओं की वंशावली मिलती है, समझे जी? सीजीएल तो भूत बना दोगे, सीजीएल के आप। तुम एक बार इतिहास पढ़ लो, फिर पेपर में बैठना, फिर आपको पता टेबल तक का है, मैं क्या बताऊं, ठीक है। दोबारा पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी कहीं, बस इसको रिवीजन करते रहे आप, ठीक है जी। समझे जी? ये अमर कोश का है जी। राहुल जी क्लियर है? ठीक है जी, आगे चलते हैं। चलो अब देखो, कुछ इससे संबंधित कुछ आपके पॉइंट हैं जो पूछता उनको लिख रहा हूं फैक्ट के रूप में, तो उनको आप लिख लेना, ठीक है जी। तो पहला पॉइंट लिखेंगे, विष्णु पुराण पूछ लेता किससे संबंधित है, किस वन से, कॉमन पॉइंट है। तो इसमें लिखेंगे विष्णु पुराण मौर्य वंश, ठीक है। मत्स्य पुराण, सातवाहन या आंध्र सातवाहन नाम सुना होगा, सातवाहन। हालांकि पुराणों में इनको आंध्र सातवाहन कहा गया है, आंध्र सातवाहन। तथा इसमें लिखेंगे तथा वायु पुराण का, तथा वायु पुराण से, तथा वायु पुराण से गुप्त वंश का पता चलता है, गुप्त वंश का पता चलता है, ठीक है जी। तो पूछ ले तो विष्णु पुराण मौर्य वंश के बारे में बताता है। हाँ जी मौर्य जी। राज इतना ही पढ़ लो मेरे भाई, बहुत है। ऐसे होना चाहिए आपके फिंगर टिप्स पर, इस तरह से सब कुछ याद, जब भी कुछ हो पाएगा, ठीक है। हाँ तो जी विष्णु पुराण जो आपका मौर्य वंश से संबंधित है। मत्स्य पुराण जो है वो सातवाहन, हालांकि मत्स्य पुराण में इनको पुराणों में आंध्र सातवाहन कहा गया, आगे बताएंगे। तथा वायु पुराण से गुप्त वंश का पता चलता है, कॉमन क्वेश्चन है। अगला पॉइंट लिखेंगे मत्स्य पुराण, मत्स्य पुराण। आपको पता जो मत्स्य पुराण है, पूछ लेता है इसके बारे में। सबसे अधिक प्राचीन और सबसे अधिक प्रसिद्ध और सबसे अधिक प्रमाणिक है मत्स्य पुराण। सबसे प्राचीन तथा
सबसे प्रमाणिक है, सबसे प्रमाणिक है। ठीक है जी। तो मत्स्य पुराण, मछली वाला पुराण, जिसकी मैंने अभी आपको कहानी बताई थी, मछली का रूप और नौका को पार लगा दिया। ठीक है जी। देखो एक व्यक्ति थे, नाम आपने सुना होगा, ज्योतिबा फूले। तो वो पुराणों के विचारधारा से बिल्कुल भी सहमत नहीं थे। तो उन्होंने एक पुस्तक लिखी थी, उस पुस्तक को पूछ लेता, उसको बोलते धर्म रत्न तृतीय, और साधारण भाषा में कहा जाता है उसको पुराणों का भंडाफोड़। इस पुस्तक को कहा जाता है, जिन्होंने गुलामगिरी भी लिखी थी, आपको पता होगा, उनकी पुस्तक है गुलामगिरी। तो क्वेश्चन को पूछ लेता है, से उम्मीद है, तो इसको लिख रहा हूं भविष्य में। तो उसमें लिखेंगे 1876 में ज्योतिबा फूले ने, 1876 में ज्योतिबा फूले, ज्योतिबा फूले ने धर्म रतन तृतीय, इस पुस्तक का नाम था धर्म रतन तृतीय, यानी पुराणों का भंडाफोड़, पुराणों का भंडाफोड़। 1876 में ज्योतिबा फूले ने धर्मतंत्र यानी पुराणों का भंडाफोड़ नामक पुस्तक लिखी। इस पुस्तक को पूछ सकता है, पुस्तक लिखी। इसमें एक बात तो ऐड कर रहा हूं मैं, गुलामगिरी भी इन्हीं की पुस्तक है, गुलामगिरी भी इन्हीं की पुस्तक है। ठीक है जी। तो ध्यान रखना, पुराणों से संबंधित ये पॉइंट पूछ लेता है। एक पॉइंट तो लिखेंगे, अग्नि पुराण में अग्नि पुराण में, ध्यान रखना क्वेश्चन अच्छा है, पूछ लेता है। अग्नि पुराण में राजतंत्र के साथ, राजतंत्र के साथ कृषि संबंधी, कृषि संबंधी क्रियाओं का भी उल्लेख है, क्रियाओं का भी उल्लेख है। ठीक है जी। तो जो अग्नि पुराण है उसमें राजतंत्र के साथ साथ कृषि संबंधी विवरण मिलता है। एक पॉइंट और लिखता हूं लास्ट, पुराणों में जो राजा थे ना, ये सातवाहन, पुराणों में सातवाहनों को, जो अपने नाम से पहले अपनी मां का नाम लगाते थे, आगे पढ़ेंगे ना, पुराणों में सातवाहनों को आंध्र भित्तिय कहा गया है। आंध्र भित्तिय एक शब्द है, आंध्र भित्तिय। जब हम इनको जानेंगे सातवाहनों को, जब इसको विस्तार से देखेंगे कि ये क्या बला है जी। तो भाई और बहनों, कोई दिक्कत, कोई परेशानी हो तो बताइए, आगे चलते हैं, वरना जी। तो भाई और बहनों, कोई दिक्कत, कोई परेशानी? थोड़ा महाकाव्य के बारे में जान लेंगे, रामायण महाभारत के बारे में जी। नो प्रॉब्लम। एक बार इसका ओवरव्यू देख लेते हैं। देखो जी, हमने जाना इसके बारे में, हमने पुराणों के बारे में जाना। पहला पॉइंट, पुराण भविष्य शैली में लिखे गए हैं, यानी ऐसा होगा, यानी कि ऐसा हुआ। इनमें शिशुनाग वंश से लेकर और गुप्त वंश तक का इतिहास मिलता है, पहला पॉइंट। पुराणों को पांचवा वेद भी कहा जाता है, पूछ सकता है पांचवा वेद किसको कहा जाता है? उपनिषद को, आर्णक को, पुराण को, इनमें से कोई नहीं। तो आपको पुराणों को बताना है। इनके रचयिता जो इनके रचयिता लोमहर्ष,
और उनका बेटा था उग्रसर्वा, उसको माना जाता है। संख्या पुराणों की 18 सभी जानते हैं, लेकिन पूछ सकता उप पुराणों की संख्या कितनी है। उप पुराण भी आपके 18 हैं, ध्यान रखना। जहां 18 पुराण वहीं आपके 18 उप पुराण। मैं इसलिए बता रहा हूं थोड़ा आपको यही याद हो जाए क्लास में। अब देखो पुराणों में 4 विषय बताए गए हैं, त्रेत, त्रेता, त्रेता, कलयुग। 4 युग बताए गए हैं, 4 युग बताए गए हैं, 4 युग। ठीक है जी। अब यहां से पूछ सकता है कि श्री राम का संबंध किससे है, त्रेता युग से है, और श्री कृष्ण का द्वापर युग से है, जो क्वेश्चन बनेगा यहां से। ठीक है जी। अब देखो राजाओं की वंशावली जो 18 पुराण हैं उनमें सिर्फ 5 में मिलती है। राजाओं की वंशावली के बारे में 5 पुराण बताते हैं, बाकी मौन है। तो इसमें पूछ सकता कौन कौन से, वायु पुराण है, विष्णु पुराण है, मत्स्य पुराण है, ब्राह्मण पुराण, आपका भागवत पुराण है। एक व्यक्ति था अमर सिंह, उसने अमर कोश लिखी, तो अमर कोश में पुराणों के 5 विषय बताए गए हैं। इससे लिंक करके पूछ लेता है। सर्ग प्रतिसर्ग, सर्ग प्रतिसर्ग, वंश, मनवंतर, वंशाणु। सर्ग का मतलब सृष्टि यानी दुनिया, द्वार से दुनिया की स्थापना, इसके बारे में बताया हुआ है। वंश का मतलब है देवता और राजाओं की वंशावली दी गई है। अब उसमें देखो राजाओं के वंश 5 पुराणों में, अगर पुराणों की बात करें 5, लेकिन ये पुराण नहीं है, ये अमरकोश है जो अमर सिंह की कृति है। तो अमरकोश में जो पुराणों के 5 विषय बताए गए, तो विषय की बात कर रहा हूं मैं, जो 5 विषय बताए गए ना, 5 विषय, उनमें जो आपका तीसरा विषय है वंश, जो आपका तीसरा विषय है वंश। ठीक है जी, ध्यान रखना, कंफ्यूज मत होना। यहां पुराणों राजाओं की वंशावली 5 पुराणों में दी गई, लेकिन पुराण नहीं है मेरे भाई, ये अमरकोश की कृति है। अमर सिंह की अमरकोश कृति है, पुस्तक है इसकी। तो इसमें इसने 5 विषय बताया, पुराणों से संबंधित, पुराणों से लिंक करके 5 विषय बताए हैं। ठीक है ना। सर्ग प्रतिसर्ग यानी सृष्टि, पुनः सृष्टि, दुनिया की स्थापना के दूर से, फिर दोबारा से दुनिया की स्थापना कैसे हुई। फिर आपका वंश में बताया कि इसमें देवता और राजाओं की वंशावली दी गई है। मनवंतर में क्या है, विभिन्न मनुओं का युग है, जो मनु हैं इतिहास में बहुत सारे मनु हैं, कुछ विवादित हैं, कुछ विवादित नहीं है। वंशनु चरित्र, इसमें जो आपके क्षत्रिय राजा थे चंद्रवंशी और आपके सूर्यवंशी, इनकी सूची दी गई है। बाकी हमने जाना कुछ पॉइंट ये कि भाई विष्णु पुराण मौर्य वंश से संबंधित है, मत्स्य पुराण आंध्र सातवाहन या सातवाहन वंश से संबंधित है, तथा वायु पुराण में हमें गुप्त वंश का इतिहास पता चलता है, गुप्त वंश से संबंधित है। वायु गुप्त चलती है ना, इसे याद कर सकते हैं। गुप्त वायु किसी को दिखती नहीं है, गुप्त चलती है। तो वायु पुराण भी आपका गुप्त वंश से ऐसे संबंधित है। मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन तथा सबसे प्रमाणिक है, रियत नहीं तो आसान है। एक व्यक्ति थे ज्योतिबा फूले, हर व्यक्ति की अपनी एक अलग विचारधारा होती है। तो उन्होंने क्या किया, पुराणों की जो लिखा है इनको मैं नहीं मानता, मैं इनकी विचारधारा सहमत नहीं हूं। तो एक पुस्तक लिखी धर्म रत्न तृतीय, 1876 में। पूछ सकता है कब, जिसको बोलते हैं पुराणों का भंडाफोड़, यानी तर्क के माध्यम से उन्होंने बहुत सारी बातें बताई कि मैं ऐसा तर्क करता हूं, ये नहीं है, तो तर्क के माध्यम से। और एक पुस्तक है गुलामगिरी, पूछ लेता है, ये भी इन्हीं की पुस्तक है, ज्योतिबा फूले। ठीक है जी। अब अग्नि पुराण में राजतंत्र के साथ, आप जानेंगे राजतंत्र क्या है, लोकतंत्र क्या है और गणतंत्र क्या है। राजतंत्र के साथ कृषि संबंधी क्रियाओं का भी लेकर पूछ सकता है, ऐसा कौन सा पुराण है जिसमें राजतंत्र के साथ साथ कृषि संबंधी क्रियाओं को भी बताया गया है, कृषि संबंधी क्रियाओं का विवरण है। ठीक है जी। पुराणों में 7 वाहनों की आंधवित्य कहा गया है। जी नाच क्या बोलते, पुरद को मानने वाले हैं अभी, समझा नहीं नाच क्या कह रहे हैं आप, किसके बारे में पूछ रहे हैं। कौन मानने वाला है जी, अपनी अपनी विचारधारा, हम इस विषय में क्या कहें जी। अच्छा पुराण देखो अपने भी जी विचारधारा है, अब कोई माने कोई ना माने, हमें क्या जी, हम क्या कहें। मैं तो एकदम प्योर नास्तिक व्यक्ति हूं, लेकिन किसी धर्म का अपमान नहीं करता। 2015 तक प्योर आस्तिक था, 14 तक, 14 के बाद एकदम नास्तिक। जैसे गुरुओं के संपर्क में रहा और जैसे जैसे पढ़ता गया, ऐसी दिमाग होता गया अपना, उसी तरह का। ठीक है जी। हाँ जी, तो चले आगे फिर, यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है। ठीक है जी, आगे चलते हैं। अच्छा जी, टाइपिंग अपने अपना सोच है, कुछ मानते हैं कुछ नहीं मानते हैं, अपना अपने व्यक्तिगत विचार है। जिसको मानना है मानो, क्या दिक्कत है, मस्त रहो बिंदास रहो, जिसको नहीं मानना मत मानो। ठीक है जी। महाकाव्य, अब बात करते हैं महाकाव्य की। महाकाव्य, ठीक है जी। जी बिल्कुल,
उसको मानना माना, मस्त रहो, मिस रहो, कोई दिक्कत नहीं है। मेरे घर में मानते हैं, मानने दो। मेरी माँ मानती है, मेरे पिता मानते हैं, मानने दो। मैं नहीं मानता। अमन को इन तो नहीं कहता किसी को मत मानो, आप अपनी अपनी विचारधारा है, ठीक है। और हम भी बहुत मंदिर गए, मस्जिद गए, गुरुद्वारे गए, पता नहीं कहाँ कहाँ गए, लेकिन अब मैं नास्तिक हूँ, प्योर एकदम। हाँ तो भाई और बहनों, अब आते हैं महाकाव्य पर, ठीक है। देखो महाकाव्य, आपको पता है काव्य कुछ रचनाएं होती हैं, और उस काव्य में जो बड़ा हो जाए उसको महाकाव्य बोलते हैं। महाकाव्य बहुत सारे, लेकिन हम स्रोत के जो अनुसार पढ़ रहे हैं। महाकाव्य हमको सिर्फ दो पढ़ना है यहां पर। एक आपका रामायण, रामायण, ठीक है जी, श्री राम के बारे में आपने पढ़ा होगा। महाभारत, पूरा युद्ध काल, महाभारत, ठीक है जी। हाँ तो देखो ऐसा है जी, जो रामायण और महाभारत है इनको महाकाव्य का दर्जा प्राप्त है, ठीक है जी। अब देखो यहां से क्वेश्चन बनता है कि जो जो महाभारत काल के जो स्थल है उनकी खुदाई किसने की थी। पहले पॉइंट बताता हूं। कभी मेरठ गए हो, हस्तिनापुर? तो पहला पॉइंट है महाभारत। यहां से क्वेश्चन कम पूछता तो ज्यादा डेप्थ में नहीं जाएंगे। यहां पर महाभारत कालीन, कालीन स्थलों की खुदाई। पहला पॉइंट बताता हूं। एक व्यक्ति थे बीबी लाल, बीबी लाल ने की, ठीक है जी। चलो मुद्दे पर आते हैं। हाँ जी बिल्कुल करेंगे डिफाइन, एकदम डिफाइन करेंगे, आप चिंता ना करें, इसलिए तो आया हूं मैं डिफाइन करने के लिए, ठीक है जी। अब देखो ऐसा है जी, जस्ट अ मिनट, हेलो। हाँ जी, तो हम कहाँ थे, महाकाव्य की बात कर रहे थे। बिल्कुल मनोज जी, डिफाइन करेंगे महाभारत को भी, सारे काव्य को, महाकाव्य को, ठीक है जी। तो हम बात कर रहे थे कि भाई जो महाकाव्य है ये महाभारत और रामायण। तो सबसे पहले क्वेश्चन पूछता है कि भाई जो महाभारत कालीन स्थल है उनकी खुदाई किसने की थी, उनकी खुदाई किसने की थी। तो एक व्यक्ति था, आपने नाम सुना होगा, बीबी लाल। तो उसने खुदाई की थी महाभारत। जब आपका हस्तिनापुर की तरफ आप जाएंगे, कभी गए मेरठ से आगे हस्तिनापुर, आप में से कोई है उधर का, आपने पढ़ा होगा। तो वो जो आपके स्थल महाभारत काल के अंतर्गत ही आते हैं। बड़ा अच्छा एक टूरिस्ट पैलेस है, ठीक है जी। अब मनोज जी पूछ रहे हैं महाकाव्य किसे कहते हैं। तो महाकाव्य कुछ नहीं है, महाकाव्य ऐसी लिखित पुस्तक होती हैं जिसमें किसी घटना को बड़े अच्छे ढंग से बताया गया हो। जैसे आपका रामायण भी महाकाव्य, बस इतना याद रखना। अच्छा भदोई से अनाज, वेरी गुड। भदोई, कालीन नगरी, हाँ जी, कालीन भैया तो मिर्जापुर के हैं, खैर भदोई जी। तो महाकाव्य भाई उसे कहते हैं ऐसा काव्य, ऐसा लिखित कोई भी पुस्तक जिसमें किसी घटना को बड़े अच्छे और सार गर्भित ढंग से बताया गया हो, बड़े अच्छे तरीके से, ठीक है। जैसे आपका महाभारत भी है, आपका रामायण भी है। आपने एक नाम सुना होगा पद्मावत, जो 1540 से मलिक मोहम्मद जायस ने लिखी थी, वो भी महाकाव्य के अंतर्गत आता है, ठीक है। लेकिन हम सिर्फ अभी दो की बात करेंगे, आपका रामायण। अच्छा सोनम आप हैं, हाँ तो उधर आपका जो ये नहीं है, क्या बोलते, मैं भूल गया तो बता रहा था, ये महाभारत कालीन स्थल वहां से मिले हैं आपके। अच्छा आप सचिन जी आगरा से हैं, और मैं हापुड़ से हूँ, ठीक है, प्रॉपर हापुड़ से हूँ भाई मैं, ठीक है, ठीक है, ठीक है मनोज जी। हाँ दूसरी बात, अगर हम रामायण की बात करें, रामायण सबसे पुराना महाकाव्य माना जाता है, रामायण को सबसे पुराना।
महाभारत को सबसे बड़ा महाकाव्य माना जाता है। ठीक है जी, सबसे बड़ा। अच्छा, आप मेरठ से हैं प्रियंका, ठीक है, माना जाता है। अब देखो ऐसा है, अगर हम रामायण की बात करें तो रामायण हमारा सबसे पुराना, रामायण हमारा आदि काव्य, जानते हो, सबसे पुराना आदि काव्य है, अर्थात सबसे पुराना काव्य है। ठीक है, महाकाव्य है। पिंक, अच्छा आप हरियाणा से हैं, बहुत बढ़िया, हरियाणा स्पॉट स्टेट। तो भैया रामायण हमारा आदि काव्य है, पहले बेसिक बात करता हूं फिर आगे बताऊंगा, ठीक है। और जो शुरुआती जो रामायण इसको रचयिता महर्षि वाल्मीकि थे, आपको पता होगा। इसके रचयिता, इसके रचयिता महर्षि वाल्मीकि थे। बाद में जो आपने सुना रामचरितमानस, उसकी रचना तुलसीदास करेंगे। ठीक है जी, पहला पॉइंट तो बेसिक ही हो गया। राज आप मथुरा से हैं, बहुत बढ़िया जी, सारा भारत ही यहां पर हमारे साथ हैं। अब देखो, इसमें इसमें सात कांड हैं। अब यहां से पूछ सकता, कांड किसको कहा जाता है? कांड का मतलब है इसमें अध्याय, जो महाभारत के अध्याय हैं, सॉरी रामायण के, उसमें 7 अध्याय, अध्याय को कांड कहा जाता है। ठीक है, बेसिक बात बताऊंगा कंपटीशन से संबंधित, धर्म की तरफ नहीं चलेंगे हम सिर्फ कंपटीशन की बात करेंगे। प्रतापगढ़, भाई वाह, क्या बात है, प्रतापगढ़, रघुराज प्रताप सिंह उपराजा भैया के क्षेत्र से हैं आप, ठीक है, प्रतापगढ़ से। आयुष, नहीं राहुल जी, मैं पिलखवा से नहीं हूं, मैं प्रॉपर हापुड़ से हूं जी। पिलखवा हमारे हापुड़ जिले में पड़ता है, एक कस्बा है। ठीक है जी, तो इसमें 7 कांड हैं, यानी 7 अध्याय हैं। और पूछ सकता है कि भी महाभारत के अध्याय को किस नाम से जानते हैं? 7 जो है कांड के नाम से जानते हैं, जबकि उसमें पर्व के नाम से जानेंगे। बेसिक बात बता रहा हूं जो कंपटीशन से संबंधित है, ठीक है। अब देखो, मूलतः यानी मूल रूप से शुरुआत में, मूलतः मूलतः इसमें, मूलतः से मतलब समझते ना, मूल रूप से शुरुआत थी, जो रामायण की शुरुआत थी। हाँ जी, आज सबका पता पड़ जाए कौन कहां से है। मूलतः इसमें 6000 श्लोक थे शुरुआती, इसमें 6000 श्लोक थे शुरुआती दौर में, 6000 श्लोक थे जो बाद में और बढ़े, 6000 श्लोक थे जो बढ़कर 12000 हुए, 12000 हुए। ठीक है जी, तो बढ़कर क्या हो गए? 12000 का, शुरुआती दौर में 6000 थे मेरे भाई, ठीक है, जो बाद में बढ़कर 12000 हो गए। ठीक है, 12000 हुए। और अंततः यानी अंतिम रूप से, और अंततः यानी अंतिम रूप से, अंततः 24000 हो गए, 24000 हो गए। ठीक है जी, तो रामायण हमारा आदि काव्य है, जिसके रचयिता महर्षि वाल्मीकि थे। इसमें 7 अध्याय, अध्याय को इसके कांड कहा जाता है। इसमें मूल रूप से पहले 6000 श्लोक थे जो बढ़कर 12, जो अंततः 24000 हो गए। ठीक है, 24000 हो गए। ठीक है, ये हमने बेसिक बातें जानी कंपटीशन के अनुसार रामायण की। अब महाभारत की बात हम करेंगे कल, क्योंकि 13-25 अर्थात 1-25 हो रही है, और मेरी क्लास भी है नेक्स्ट। ठीक है, तो मुझे बताइए, यहां तक कोई किसी को समस्या हो तो बताइए। पहले हमने पुराण पढ़े, पुराणों का थोड़ा ये पढ़ा, फिर आपने ये जाना। हाँ जी, डबल डबल, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24। ठीक है, एक व्यक्ति थे, एक पॉइंट लिख रहा हूं, बागी बलिया, मनोज जी आप बलिया से हैं, चलो एक पॉइंट लिख देता हूं, अभी 5 मिनट है, इस पॉइंट को लिख रहा हूं, क्वेश्चन पूछ लेता है ऐसे वाला। इसमें इसमें लिखता हूं, 1930 के दशक में, 1930 के दशक में, 30 के दशक में एक व्यक्ति थे रामा स्वामी पेरियार, रामा स्वामी पेरियार।
पेरियार, बड़े विवादित रहे हैं भी। 1930 के दशक में रामास्वामी पेरियार ने सच्ची रामायण, इनकी पुस्तक का नाम है सच्ची रामायण, सच्ची पुस्तकता किसने लिखी थी? सच्ची रामायण का लेखन किया, लेखन किया। ठीक है जी। प्रैक्टिस कहां से होगी? प्रैक्टिस बताऊंगा, प्रैक्टिस कहां से होगी? IS प्लस का चैनल है ना सर का दूसरा, जो सिविल वाला IS प्लस का, पर वो यार थोड़ा लेवल ज्यादा बड़ा हो जाएगा उसमें ना। कोई बात नहीं, प्रैक्टिस ही कराऊंगा, जब मुझे टाइम मिलेगा थोड़ा यूट्यूब पे समय समय पर आता रहूंगा। जो टॉपिक पढ़ाऊंगा, आपका यहाँ से टॉपिक पढ़ा तो यूट्यूब पर उसी की प्रैक्टिस भी कराता रहूंगा, ठीक है? क्योंकि आपके हिसाब से प्रैक्टिस करानी होगी ना, और वो वरना फिर वो UPSC के अनुसार हो जाएगा, आपके पेपर के अनुसार प्रैक्टिस करानी होगी। ठीक है जी। तो भैया हम आगे पढ़ेंगे महाभारत को थोड़ा सा, इनका अनुवाद भी जानेगा, अनुवाद से क्वेश्चन पूछ लेता है किसने किस क्षेत्र से कैसा किया। तो हमने आज थोड़ा सा जो 2 महाकाव्य आपके सिलेबस के अनुसार, रामायण थोड़ा सा पूछ लेता, ज्यादा नहीं पूछता, इसको जाना। 1930 है जी ये, रामास्वामी पेरियार जी। कौन से क्वेश्चन जी? प्रियंका किस तरह का क्वेश्चन क्या लिखा? मृत कश्रित, अच्छा मिक्सड, हाँ बिल्कुल रखेंगे जी। थोड़ा अपलोड नहीं, बिल्कुल प्रैक्टिस कराऊंगा यार यूट्यूब पर, चिंता ना करो तुम। चिंता क्यों करते हैं आप जी? प्रियंका बिल्कुल। अब मुझे तो समझ में आ रहा है आपको या नहीं जी? समझ में आ रहा है इतिहास, नहीं आ रहा है? अगर आपको समझ नहीं आ रहा तो मेरा पढ़ाने का कोई फायदा नहीं, और आपका पढ़ने का कोई फायदा नहीं मेरे भाई जी। मनोज बागी बलिया से हैं जी, मैंने पढ़ लिया था पूर्वांचल से, मेरे कई सारे दोस्त हैं पूर्वांचल में, 1-2 जिला होगा जहां पर मेरे फ्रेंड ना हो। नहीं, UPSC लेवल का तो नहीं कह सकते मेरे भाई, इतना प्योर UPSC लेवल भी नहीं है, पर हाँ लेवल बहुत अच्छा है जी। जो पढ़ चुके हैं उसकी प्रैक्टिस कराएंगे, बिल्कुल आएंगे। आगरा मेरा एक दोस्त रहता है, विजय कुमार सिंह, VK सिंह, बिल्कुल आएंगे। ठीक है भाई, आप समझते रहो, ठीक है, मजे से पढ़ते रहो। 600 से 1200 नहीं है मनोज जी, ये 6000 श्लोक थे पहले, जो बढ़कर 12000 हुए रामायण में, और अंततः अंतिम रूप से 24000 हो गए। तो ऐसी तो आपका महाभारत जानेंगे ना, पहले कुछ नाम था, जैसे श्लोक बढ़ते गए नाम इनका चेंज होता गया, ठीक है? तो ये 6000 से 12000 है जी, 600 नहीं है जनाब ये। ठीक है जी, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद। ठीक है, पढ़िए आप, मेहनत कीजिए।